आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूट क्या होता है, रूट का निशान यानी सिंबल कहाँ से आया, कैसे आया, सबसे पहले इसका यूज किसने किया था। तो 16वीं शताब्दी में क्रिस्टोफ रुडोल्फ सबसे पहले क्रिस्टोफ रुडोल्फ ने रूट का यूज किया था, रूट चिन्ह का यूज किया था। ये एक जर्मन गणितज्ञ थे और इन्होंने वर्गमूल निकालने के लिए इस सिंबल का यूज किया था। शुरुआत में इस चिन्ह का नाम रखा गया था रेडिकल, जिसका मतलब होता है मौलिक। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? मौलिक। बाद में संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए इस निशान का नाम रूट रख दिया गया। रूट का अर्थ यानी मूल यानी ओरिजिन संख्या क्या होती है, किसी संख्या यानी रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी होती है उसकी मूल संख्या क्या होती है, यानी वो संख्या आई कहाँ से है और कैसे आई है, इसका यही मतलब होता है। तो रूट का मान कर देते हैं 1/3। अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तब इसका मान होता है, अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो इसका मान होता है 1/2। यानी ये किसी भी संख्या, इसके अंदर जो भी संख्या होगी ये उसके मान का क्या कर देगी? आधा कर देगी, उसके मान को हाफ कर देगी। जैसे मान लो यहां पर दे दिया गया हो √49। अब हम सबको पता है कि 49 क्या है, 49 का वर्गमूल 7 होगा। कैसे होगा? मूल मतलब ओरिजिन संख्या, वो आई कहाँ से है, यानी 49 हमें प्राप्त कैसे हुआ है और किस तरह से हुआ है। तो हमें हमेशा बताया जाता है कि 7 का स्क्वायर कर दो तो 49 मिल जाता है, और 49 का रूट करना यानी वर्गमूल निकालना है तो हमको √49 करके = 7 करना है। लेकिन रूट का मान होता है 1/2। और दूसरे लोग कुछ इस तरह से भी बताते हैं कि रूट के अंदर अगर किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी हमें वो एक संख्या एक बार ही लिख देते हैं, यानी जोड़े वाली संख्या को एक बार लिख देते हैं, बस हमें वो वर्गमूल, उस संख्या का वर्गमूल हमें मिल जाता है। ये भी सही है। और दूसरा 1/2, इसका भी मतलब होता है कि जैसे √49 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7⁻², और रूट को कर सकते हैं 1/2। अब ये 2 और 1/2 मल्टीप्लाई में है, यानी मल्टीप्लाई में है, तो इनका क्या हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। अब यहां पर बचा 7⁻1, और 7⁻1 का मतलब हुआ कि 7, यानी किसी भी संख्या का पावर 1 हम नहीं लिखते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हर एक संख्या का पावर जो होता है 1 होता है, लेकिन हम उस संख्या की पावर 1 को नहीं लिखते हैं, यानी मूल संख्या को लिख देते हैं। और इसी को मूल संख्या यानी वास्तविक संख्या हमारी यही हुई कि हमें जब 7 का हमने 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 7 का जब मल्टीप्लाई हमने 7 में किया तो हमको 49 मिला। और 49 का जब हम मूल संख्या निकालेंगे कि ये कितने बार, किस तरह से और कैसे, किस संख्या से हमको 49 प्राप्त हुआ है, तो वही संख्या को हम मूल संख्या यानी वर्गमूल संख्या कहते हैं। किसी संख्या का वर्ग करने के बाद उसकी ओरिजिन नंबर को फाइंड करना, वही हमारी मूल संख्या होती है। तो आई होप कि इस वीडियो में आप समझ गए होंगे रूट चिन्ह क्या है, यानी ये सिंबल क्या है, कहाँ से आया है। तो इस 16वीं शताब्दी में जर्मन गणितज्ञ थे जिनका नाम था क्रिस्टोफ रुडोल्फ, जिन्होंने रूट चिन्ह का प्रतिपादन किया और इसका मान 1/2 रखा। इसका मान 1/2 स्क्वायर के साथ में रहता है, नहीं जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तभी 1/2 रहेगा। क्यूबिक रूट निकालेंगे या क्यूब रूट निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसका मान चेंज होता रहता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।